हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। 801 DA ये हिंदी विषय का कोड है। कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। मैं आपको ये भी लिखकर बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षाओं जीवन पर्चा कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो खंडा भौविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ऑप्शन ए बंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी वैकुंठनाथ शुक्ल, ऑप्शन डी रामचरण शुक्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी राहुल साकृत्यायन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भूषण। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशव प्रसाद, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतीराम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी केशव प्रसाद। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौद। प्रश्न नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमंत्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग कवि नहीं है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, हास रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी उत्साह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हास। प्रश्न नंबर 12, मनो मानो जनो जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में पर्याय प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा में, ऑप्शन डी रूपक में, ऑप्शन सी उपमा में, ऑप्शन डी यमक में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, लिखकर लोहित लेख डूब गया दीन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी बरेबी, ऑप्शन डी सोरठा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सोरठा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? ऑप्शन ए उपदेश, ऑप्शन बी ऊपर, ऑप्शन सी उपनाम, ऑप्शन डी उपवन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ऊपर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी निक,
ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16 त्रिवेणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधार, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी द्विगु, एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी सुरसरता, ऑप्शन डी देव नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कालिंदी, एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18 इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यति प्लस आदि, ऑप्शन बी इत प्लस आदि, ऑप्शन सी इत्ति प्लस आदि, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यति प्लस आदि, एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19 फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए फलम, ऑप्शन बी फले, ऑप्शन सी फलेन, ऑप्शन डी फलय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी फलय, एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20 हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन ए द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी बहुवचन उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी एक वचन प्रथम पुरुष, ऑप्शन डी द्विवचन प्रथम पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एक वचन प्रथम पुरुष। प्यारो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैं आपको ये भी लिखकर बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। और यदि आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपके पूरे नंबर देगा। अभी तक हम लोग हमारे वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश आपका 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर पूरे पक्के। जैसे ये गद्यांश में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश से पढ़कर दे देना है और ये गद्यांश आपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये गद्यांश नहीं पता है तो आप बोर्ड परीक्षा में ये अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे ये भी एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। ये भी गद्यांश अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे ये पद्यांश पूछा गया है आपका और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ये इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस पद्यांश में से पढ़कर आपको देना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है इस पद्यांश पे और आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये पद्यांश नहीं पता है तो आप ये वाला पद्यांश कर सकते हो। जैसे ये भी एक पद्यांश दिया गया है और इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप इस पद्यांश में से पढ़कर और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो और आपके 6 नंबर ये पक्के। ये अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे ये अभी ये हिंदी में पूछे गए थे आपके गद्यांश और पद्यांश और ये आपका संस्कृत में गद्यांश पूछा गया है। ये अपनी गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से इसकी हिंदी अनुवाद याद कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश की हिंदी कर सकते हो। जैसे ये भी दिया गया है तो आपके 5 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। वो आपका हिंदी में पूछा गया था पद्यांश और ये आपका संस्कृत में पूछा गया है तो आपको इस पद्यांश की हिंदी अच्छी तैयार कर लेनी है और आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये पद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाले पद्यांश की हिंदी कर सकते हो। तो आप ये दोनों में से कोई बोर्ड परीक्षा में एक करना है। प्रश्न नंबर 5 अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी में से आपको कोई एक करना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। मैं आपको बरेली जिले के मेवाड़ मुकुट का बता रहा हूँ। आपको मेवाड़ मुकुट तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। प्यारो बच्चों, आप सभी अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके ज़िले के लिए खंडकाव्य के आधार पर कौन सा आता है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में एक ही आता है, ये चेंज नहीं होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार भी 100%
बोर्ड परीक्षा में ये 100% आएगा। तो ये बरेली जिले के लिए मेवाड़ मुकुट है। और आप अपने हिंदी के टीचर से पूछना कि आपके जिले के लिए कौन सा आता है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 3 नंबर में जीवन परिचय लिखना है और 2 नंबर में उनकी प्रमुख रचना लिखनी है। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। जैसे इसमें 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आपको इन तीनों में से कोई एक लिखकर बता रहा हूँ। आप यदि इस तरीके से लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपके पूरे नंबर देगा। तो मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखकर बता रहा हूँ। प्यारो बच्चों, आपको सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डालनी है कि कितनी दे रखी है। इसमें 6 दे रखी है, मैंने यहाँ 5 डाल रखी है, तो आपको यहाँ 6 लिखना है। और आपको उसके नीचे स्केल से 2 अंडरलाइन करना है। फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो उसका सबसे पहले ऊपर नाम लिख देना है और उसके नीचे स्केल से अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखना है। फिर उसमें नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 ईस्वी, स्थान जीरादेई, पिता का नाम महादेव सहाय, मृत्यु 1963 ईस्वी, रचनाएं भारतीय शिक्षा। बस आप इतना लिखना है। बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा जीवन परिचय देखे। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे 5 नंबर दे देता है। जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे जीवन परिचय, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएलए की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। इन्होंने सन 1911 से 1920 तक, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, वकालत की। सन 1920 ये ब्लैक पेन से लिखना है, से गांधी जी से प्रेरित होकर देश सेवा में कार्य में लग गए। फिर आपको इधर स्केल से 2 लाइनें खींचनी है। फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जीवन देशभक्ति में ही बीता। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, भी रहे। इनका सुरगदास सन, इनका आपको निधन, ये ब्लैक पेन से लिखना है, 1963 ईस्वी को हो गया। फिर आपको इनकी प्रमुख रचना ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन और आत्मकथा चंपारण। बस आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख देते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो बोर्ड एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपके पूरे 5 नंबर देगा। जैसे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे 3 नंबर में आपका इसका जीवन परिचय है और 2 नंबर में इनकी रचनाएं हैं, तो आपके 5 नंबर ये पक्के। जैसे इसमें 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। तो मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। तो आपको स्केल से सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर डाल देनी है, कितनी दे रखी है, 6 का खा डालकर लिख देना है। फिर आप जिस कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम ऊपर लिख देना है, महादेवी वर्मा। फिर आप जीवन परिचय लिखना है, उसके नीचे स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको इधर संक्षिप्त परिचय लिखना है, उसमें लिखना है आपको नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी। एग्जामिनर संक्षिप्त परिचय में महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे नंबर दे देता है। आपने जो इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे जीवन परिचय में महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। को फर्रुखाबाद, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। होली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, गोविंद प्रसाद वर्मा था। 2 कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता हेमरानी, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। धार्मिक महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चाण पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और कुछ इनकी साहित्यिक सेवाओं
के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सम्मानित किया। सन 1987 ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनका निधन हो गया। इनकी रचना आपको ब्लैक पेन से लिखनी है ये। फिर यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि। यदि आप इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। प्यारो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बार बोर्ड परीक्षा में सफल हों और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई खंडस, कोई एक श्लोक लिखिए तो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है और अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से कोई श्लोक तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे ये 4 प्रश्न आपके संस्कृत में दिए हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्न आपको अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है और आपको 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे देना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसकी आपको निबंध 150 या 200 शब्दों में होना चाहिए। आपको ये 4 निबंध दे रखे हैं, इन चारों में से कोई अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से कोई एक निबंध तैयार कर लेना है और आपके 9 नंबर ये पक्के। प्यारो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।